नमस्कार दोस्तों। हमने इतिहास विषय की एमसीक्यू शुरू की थी, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति। यह टॉपिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति के कुछ क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यावधान, ऋग्वेद, सूत पिटक। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का जिस ग्रंथ के अंदर उल्लेख है वो है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम था सुवास्तु, कुंभा, परुष्णी, ध्वस्वती। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो था परुष्णी। ध्वस्वती सरस्वती का प्राचीन नाम था सुवास्तु। स्वात नदी का प्राचीन नाम था कुंभा। काबुल नदी का प्राचीन नाम था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम अलग था, जैसे वितस्ता आज की झेलम है, विपाशा आज जिसे व्यास नदी कहा जाता है, कुम्र जो कि आज कूरम नदी के नाम से पुकारी जाती है, अस्कनी जो कि चिनाब नदी के नाम से आज पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध, दक्कन। आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल उत्तर वैदिक काल के अंदर था वो था गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, महाभारत का एक भाग। तो गीता है महाभारत का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, सरस्वती, प्राकृत। तो ऋग्वेद की मूल जो भाषा थी वो थी संस्कृत, और संस्कृत एक हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है जो कि वैदिक काल में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। तो गुरु के पास जाकर बैठना जिस साहित्य धरोहर का अर्थ है वो है उपनिषद। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का जो अर्थ हो गया वो है समीप बैठना। उपनिषदों की जो रचना है वो वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी, और उपनिषदों की संख्या 108 है, जबकि प्रामाणिक रूप से इनकी संख्या 12 मानी जाती है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। श्रेणी जिसे कहा जाता था वो थे शिल्पकार और व्यापारियों के संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 बार और 100 बार। तो गंगा और यमुना नदियों का ऋग्वेद में एक ही बार उल्लेख आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व, यदु और भारत वेदों में किस रूप से वर्णित है? जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु। पूर्व, यदु, भारत जो वेदों के अंदर है वो जन के रूप में उल्लेखित है। भारत में आर्यों का जो आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये कई कबीलों में विभक्त थे जिन्हें जन कहा जाता था। कुछ कबीले थे जिसमें पुरु, यदु, अनु, भलानस, सीवी, विसाणी, भारत इत्यादि इस तरह के कुछ जन थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वो रहते थे
दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। भरत लोगों का जो समूह था वो रहते थे उत्तर पश्चिम भारत के अंदर। सरस्वती और यमुना नदी के बीच का जो दोआब है वहाँ पे उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में ये जो भरत लोगों का समूह था वो आकर बसा था। और भरत कबीले का जो राजा था वो सुदास था, और सुदास के लिए दशराग्य यज्ञ है वो महत्वपूर्ण है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और दशराग्य यज्ञ सुदास राजा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना भाग में हुई थी, प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी, शौरसेनी। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ऋग्वेदिक काल में जो 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेदिक काल में 3 देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम प्रसिद्ध थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता था और ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख किया गया है, जबकि 220 बार अग्नि का तथा 114 बार सोम का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो संस्कृत जिस भाषा परिवार की भाषा है वो है भारत यूरोप, जिसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यदेव जयते लिया गया है हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। तो सत्यमेव जहाँ से लिया गया है वो है मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुख्य माना जाता था। इनमें से असत्य जो है वो है वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आंशिक रूप से जो गद्य में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो गद्य में लिखा हुआ भाग है उसे यजुस कहते हैं, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद पड़ा है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कर्षण यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीन, तिब्बती। भारत में सबसे अधिक जिस भाषा को लोग बोलते हैं वो है भारतीय आर्य। इसके साथ में द्रविड़ भाषा भी है जो दक्षिण भारत की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद और अंत में आता है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण, आर्ण्यक, उपनिषद, भगवत गीता। जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है वो है भगवत गीता, जबकि ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो चारों आश्रमों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। सामदेव लिखा है यहाँ, सामदेव ना होके सामवेद है। अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो गद्य और पद्य में जो लिखा गया है वो यजुर्वेद लिखा गया है। इसके
दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर्वयु का अर्थ है धार्मिक स्नानागार, पुरोहितों का निवास स्थान, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, अध्यापन करने का निवास। अधर्वयु का मतलब होता है यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, और ये यजुर्वेद से संबंधित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। राजा से निर्वाचन के जो संबंधित सूक्त है वो अथर्ववेद में पाए जाते हैं। अथर्ववेद और महाकाव्य में हमें राजा पद का जो जनता द्वारा राजन के निर्वाचन के बहुत से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरा की आहुति किसका लक्षण है? यज्ञ की आहुति, कर्मकांड, पूजा पाठ, स्तोत्रामणि। सुरा की आहुति से यहाँ मतलब है स्तोत्रामणि से। श्रोत्र यज्ञों को दो भागों में विभाजित किया जाता था, हवि यज्ञ तथा सोम यज्ञ। हवि यज्ञ में अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चतुर्मास्य, आग्रहायण, पशु बलि, स्तोत्रामणि तथा पिंड पितृ यज्ञ आते हैं। सोम यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेघ, साम यज्ञ। रत्नीन थे वो राजसूय यज्ञ से संबंधित थे। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में राजसूय यज्ञ के रतन हविषी अनुष्ठान के संदर्भ में वैदिक युग के कुछ अधिकारियों के नाम उल्लेखित मिलते हैं, जिसमें रत्नीन प्रमुख है। नेक्स्ट है, कौन से वैदिक देवता बोगाजकई अभिलेख में उल्लेखित है? पूषण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, शिव, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण, शिव, गणेश, प्रजापति। बागोजकोई अभिलेख में जो वर्णित है वो है इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। वागोजगई का जो अभिलेख है वो हमें एशिया माइनर से प्राप्त होता है और यह 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। बागोजगई अभिलेख है वो एक संधि अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पूर्वों के, भरतों के, तरवसुओं के, हिब्बुओं के। ऋग्वेद में वशिष्ठ को जिसका पुरोहित प्रस्तुत किया गया है वो है भरतों के, और भरतों का जो राजा था वो था सुदास। राजा सुदास का एक युद्ध प्रसिद्ध है, दशरागे युद्ध, जो कि पुरुषनी या जिसे रावी नदी कहते हैं उसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? वरुण, रुद्र, यम, पूषण। तो ऋग्वेद में जिस देवता का वर्णन है उसका रथ बकरे खींचते थे वो है पूषण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।